जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। जिलहिज्जा में आपने हज किया है, रबीउल अव्वल में आपका इंतकाल हुआ है। इंतकाल से पहले आपने हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था। इस्लाम का दाई बनाकर, इस्लाम का मुबल्लिग बनाकर आपने यमन भेजा था। आज हमारा नौजवान दिवाली का त्योहार आता है, बड़े शौक से मिठाई खाता है। मैं इस मसले को नहीं छेड़ रहा हूं कि दिवाली की मिठाई खाना जायज है या ना जायज है, उस मसले को छोड़ दो। लेकिन आज हालात क्या है? आज बिहार के बहुत सारे मुसलमान दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, उनके घरों पर भी दिए जल रहे हैं, मुसलमानों के घरों से भी पटाखों की आवाज आ रही है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमत्तुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तेरा गैर मुस्लिम भाई शिर्क कर रहा है, अल्लाह को छोड़कर अपने देवी देवता की इबादत कर रहा है। तेरा फर्ज क्या था? तेरा कर्तव्य क्या था? तेरी ड्यूटी क्या थी कि तू तौहीद समझाता, तू शिर्क से मना करता, तू बताता ये महापाप है, ये गुनाह है, अल्लाह ही हमारा पालनहार है, अल्लाह ही हमारा माबूद है। अपने गैर मुस्लिम भाई को तू इस्लाम की दावत देता, इस्लाम की तबलीग करता, मगर तू तो शौक से बैठ के मिठाई खा रहा है। तू तो उसके त्योहार में, उसके शिरकिया काम में सेलिब्रेट कर रहा है। शिर्क को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा मेरे भाई, शिर्क को हमेशा निग्लेक्ट किया जाएगा, शिर्क को हमेशा रिजेक्ट किया जाएगा, शिर्क की हमेशा तरदीद की जाएगी, शिर्क को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। यह मसला याद रखना। अल्लाह के नबी ने मुआज इब्न जबल को यमन इस्लाम का दाई बना के भेजा। हजरत मुआज इब्न जबल ऊंटनी के ऊपर सवार हैं और ऊंटनी की नकेल अल्लाह के रसूल के हाथों में है। अल्लाह के नबी हजरत मुआज इब्न जबल को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, उनको बातें बता रहे हैं। बातें बताते हुए आपने कहा, ऐ मुआज, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना में आओ तो तुम्हारा गुजर तुम्हारे नबी की कब्र के पास। ऐ मुआज, हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम आओ तो अपने रसूल को न पाओ और रसूल की जगह तुम्हें रसूल की कब्र नजर आए और रसूल की कब्र के पास से तुम्हारा गुजर। हदीस के अल्फाज हैं, इतना सुनना था कि मुआज इब्न जबल रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐ अल्लाह के नबी, क्या वो दिन भी देखना पड़ेगा? आपकी जुदाई को सहना पड़ेगा, आप भी हमको दागे मुफारकत दे के चले जाएंगे, आप भी हमें छोड़ के चले जाएंगे। ये मंजर याद करके हजरत मुआज इब्न जबल रोने लगे। जब वो रोने लगे तो अल्लाह के प्यारे नबी ने मदीना की तरफ इशारा किया, मदीना की तरफ इशारा किया और आपने फरमाया, ऐ मुआज इब्न जबल, इन्ना औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू वहैसु कानू। ऐ मुआज, कान खोल करके सुन लो, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो और कयामत के दिन मेरे साथ रहना चाहते हो, मुत्तकी बन जाना, परहेजगार बन जाना, अल्लाह से डरने वाले बन जाना। जो मुत्तकी होंगे, जो परहेजगार होंगे, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये बशारत आपने सुनाई। मेरे भाइयों, नबी को एहसास तो हो गया था कि आपका इंतकाल होने वाला है। उसके बाद जब आप मक्का फतह हो गया था, मक्का फतह होने के बाद जब कुरान की आयत उतरी, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब कुरान की ये छोटी सूरत नाजिल हुई तो नबी समझ गए कि अब जब अल्लाह का दीन मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह का मिशन पूरा हो रहा है, इसका मतलब कि अब मेरी मौत का टाइम करीब आ रहा है। उन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी बीमार पड़ गए। एक अंसारी साहबी के जनाजे में आप गए। ये सफर की आखिरी तारीखों में से कोई तारीख थी, गालिबन सफर की 27 तारीख थी।
आप जनाजे में से वापस आने लगे, आपके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। आप घर आए, आपने हजरत आयशा से कहा, आयशा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने आपके सर पर पट्टी रख दी, आपको बहुत तेज बुखार आया और बुखार इतना तेज था कि पट्टी के ऊपर से भी बुखार की गर्मी महसूस हो रही थी। ये बुध का दिन था, ये बुध का दिन था और सफर की आखिरी तारीखों में से कोई तारीख थी। यही से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ। अल्लाह के प्यारे नबी को खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने गोश्त में जहर मिला करके खिलाया था। उस गोश्त का असर 4 साल के बाद जाहिर हो रहा था। आप हजरत आयशा से कहते थे, अय आयशा, वो गोश्त जो मैंने खैबर में खाया था उसके अंदर जो जहर मिला था, उस जहर का असर मैं अपनी अतड़ियों के अंदर पाता हूं, अपने मैदे के अंदर पाता हूं। उस जहर का असर आपने अपनी बॉडी पर महसूस किया। उसी बीमारी के अय्याम में एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा देते हैं। सहाबे किराम का मजमा बैठा हुआ है, अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में आप कहते हैं, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, अपने एक बंदे को चॉइस दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया की नेमतों को ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा और उससे अच्छी नेमतें मैं तुझको दे दूं। तो अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद कर लिया। अभी इतना बयान किया था आपने कि अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, फदैना का भी आबाइना व उम्महातिना, हमारे माँ बाप आपके ऊपर फिदा हो जाएं, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। अबू सईद खुदरी कहते हैं, हमें बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के प्यारे नबी तो एक कॉमन बात बता रहे, एक आम बात बता रहे हैं, इसमें रोने की क्या बात है? ये अबू बकर क्यों रो रहे हैं और रोते रोते ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं? मगर हमको बाद में पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला मुझको अपने पास बुलाना चाहता है। उसी खुतबे में आपने कहा, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है, उसके माल का, उसके टाइम का सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है, अबू बकर सिद्दीक ने किया है। ओ लोगों, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, अबू बकर को खलील बनाता, मगर मैं अल्लाह का खलील हूं, अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया है। ऐ लोगों, मस्जिद में जितने लोगों के दरवाजे खिड़कियां हैं सब बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के घर के दरवाजे के। अबू बकर का जो दरवाजा मस्जिद में खुलता है उसको बंद न किया जाए, वो दरवाजा ओपन रहेगा, वो दरवाजा खुला रहेगा। ये नबी के आखिरी दिनों की बात है मेरे भाई। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, बुध का दिन आया। बुध के दिन आपने सहाबा से कहा कि 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाए। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया। अल्लाह के प्यारे नबी ने गुस्ल फरमाया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और आप मस्जिद में आए और मिंबर पर चढ़े और आपने खुतबा दिया। और उसी खुतबे में आपने फरमाया कि ओ लोगों, मेरे अंसारी साहबा, मेरे अंसार साहबा के साथ तुम कभी गलत सलूक मत करना। इन्नहुम करशी व ऐबती, ये मेरे बड़े खास लोग हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर कभी तुम अमीर बन जाना, मुसलमानों के जिम्मेदार बन जाना, तो अंसार साहबे किराम के साथ अच्छा सलूक करना। वो अगर भलाई करें, उनकी भलाई को कबूल कर लेना। अगर उनसे गलती हो जाए तो दरगुजर कर देना, माफ कर देना। जुमेरात का दिन आया, नबी ने ज़ुहर पढ़ाई, नबी ने असर पढ़ाई, नबी ने मगरिब पढ़ाई और मगरिब की नमाज में आपने सूरतुल मुरसलात की तिलावत की। इशा का टाइम आया, हजरत बिलाल आए, अय अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया। आपने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, चक्कर खा के गिर पड़े। होश आया, पूछा सल्लन्नास, क्या नमाज हो गई?
लाहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी नमाज नहीं पढ़ी लोगों ने। फिर आपने गुस्ल किया, फिर आप उठ करके जाने लगे, फिर गशी तारी हो गई, फिर गिर पड़े। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार चक्कर खा के अल्लाह के प्यारे नबी गिर पड़े जमीन के ऊपर। जब 3 बार ऐसा हो गया और आप समझ गए कि अब मेरी तबीयत मस्जिद में जाने लायक नहीं है, तो आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। लोग हजरत अबू बकर के पास आए, चलिए आप नमाज पढ़ाइए, अल्लाह के नबी का ऑर्डर है। अबू बकर बड़े नरम दिल आदमी थे, बड़े रहम दिल आदमी थे। उन्होंने हजरत उमर से कहा कि ऐ उमर, आप जा करके नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत उमर ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने आपको परमिशन दी, आप चल करके नमाज पढ़ाइए। 17 टाइम की नमाजें नबी की जिंदगी में, नबी की आखिरी अय्याम में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। जुमेरात के दिन की इशा की नमाज, जुमा की 5 टाइम की नमाज, शनिचर को 5 टाइम की नमाज, इतवार को 5 टाइम की नमाज और सोमवार की फजर की नमाज। ये टोटल 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में आखिरी दिनों में पढ़ाई थी। शनिचर का दिन आया, नबी की वफात के 2 दिन पहले शनिचर का दिन। नबी बहुत बेचैन है, इतने बेचैन है कभी चादर ओढ़ लेते हैं, कभी चादर फेंक देते हैं। बेचैनी आपके ऊपर तारी है। उस बेचैनी के आलम में नबी ने फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर। इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, अपने नबियों की कब्रों पर जाकर के सजदा करने लगे। ओ लोगों, तुम मेरी कब्र पर ऐसा कुछ मत करना। नबी अपने आखिरी टाइम में कब्र परस्ती से मना कर रहे हैं। जिस नबी ने अपनी वफात से 2 दिन पहले अपनी उम्मत को शिर्क से रोका है और कब्र परस्ती से रोका है, आज सीमांचल को छोड़ दीजिए। सीमांचल अल्हम्दुलिल्लाह इस बुराई से बहुत हद तक पाक है। आप बिहार के और इलाकों में चले जाइए, आप झारखंड के इलाकों में चले जाइए, आप बारसोई चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए, आप बिहार के सहरसाम में चले जाइए। ऐसे ऐसे इलाके हैं मेरे भाई जहां हर मोहल्ले में कोई मजार है, कोई कब्र है, जहां सजदे हो रहे हैं, जहां मुरादें मांगी जा रही हैं, जहां बिगड़ी बनने का दावा किया जा रहा है। नबी ने अपनी उम्मत को बुत परस्ती से मना किया था। आज नबी के मानने वाले, नबी के उम्मती जगह जगह कब्रों की पूजा कर रहे हैं और कब्र की इबादत कर रहे हैं। उसी शनिचर के दिन अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा कि कोई कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं कोई तहरीर लिख के दे देता हूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह मत हो जाना। अब जब नबी ने यह बात कही कि कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं कुछ लिख देता हूं, तो अब सहाबे किराम में आपस में इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी की हालत बहुत कमजोर है, आपकी सिचुएशन बहुत कमजोर है, बीमार हैं आपको अभी ये तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुरान है, अल्लाह के नबी की हदीस है, वो काफी है, हमें किसी और तहरीर की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा जब अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं लिख देता हूं तो ले आओ। इस बात पर आपस में झगड़ा होने लगा, बहस होने लगी, और जब बहस होने लगी अल्लाह के नबी ने कहा चले जाओ यहां से। नबी ने सबको वहां से हटा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो बात इतनी इंपॉर्टेंट होती, इतनी अहम होती कि उसके बगैर मुसलमानों का काम न चलता, तो नबी सहाबा से ये ना कहते कि चले जाओ, नबी कहते ले आओ, मैं हर हाल में लिख के दे देता हूं। नबी ने नहीं लिखवाया, इसका मतलब कि वो बात पहले से आप बता चुके थे, वो बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। इतवार का दिन आया, नबी की वफात से 1 दिन पहले का दिन। नबी ने अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। नबी के घर में जितने हथियार थे, तलवार थी, ढाल थी, ज़रा थी, सब आपने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया।
इतना ही नहीं, आपके घर में 7 दीनार थे, आपने उनको भी सदका खैरात कर दिया। इतवार के का दिन गुजारने के बाद जब रात आई है और चिराग जलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ी है, तो अम्मा आयशा कहती है मेरे पास तेल नहीं था, मुझे पड़ोसी से मांगना पड़ा, तब जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में चिराग जला है, रोशनी हुई है।